ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद का जो विज्ञान है, दर्शन है, हम उसकी चर्चा करते हुए स्वस्थ व्रत में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम बात कर रहे हैं व्यायाम के संदर्भ में। व्यायाम के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस क्रिया से शरीर के अंदर में श्रम, थकावट उत्पन्न होती है, यानी आयास उत्पन्न हो, उसे व्यायाम कहते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम उच्यते, यानी कि शरीर के द्वारा जो थकान पैदा करने को या श्रम करने को, उसको व्यायाम कहा जाता है। ये अष्टांग संहिता में कहा है। तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता, यानी कि बल और स्थिरता की प्राप्ति होती है। व्यायाम करने से हम सब जानते हैं कि शरीर सुडौल होता है। व्यायाम करने से शरीर का बल बढ़ता है। व्यायाम करने से विविध तरह की बीमारियों से हमको उससे निवृत्ति होती है। इसीलिए व्यायाम को नित्य प्रति करने का कार्य माना गया है। व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। जिस तरह से हम प्रतिदिन आहार करते हैं, प्रतिदिन बाकी कार्य करते हैं, उसी तरह से व्यायाम को भी प्रतिदिन करना चाहिए और इसको सब ऋतुओं में करना चाहिए। और व्यायाम के लिए कहा कि व्यायाम कितना करें, कहा कि अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए, यानी कि अति व्यायाम को भी हानिकारक माना गया है। व्यायाम न करना, व्यायामहीन जो लोग हैं वह भी ठीक नहीं है। अति व्यायाम करना भी उचित नहीं है। तो इसीलिए जितना शरीर का सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उतना व्यायाम जरूर करना चाहिए। यानी कि हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में कहा कि अपनी शक्ति से आधी शक्ति, यानी कि थोड़ा सा माथे और बगल में पसीना आ जाए तब तक करना चाहिए। पर ग्रीष्म में, वर्षा में और शरद में भी कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, आदि में वात का संचय और प्रकोप होता है। इसीलिए कहा थोड़ा सा व्यायाम कम करें। परंतु व्यायाम करने के बाद में सारे शरीर को धीरे धीरे पहले मालिश हम पहले कर चुके हैं। व्यायाम करने से स्वेद या इसकी जो है थोड़ी सी इसके अंदर पसीना निकलने लगता है, तो हल्का हल्का मालिश करना चाहिए, जिससे कि शरीर को कष्ट न पहुंचे। थोड़ा थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना चाहिए, यानी कि व्यायाम करने से उत्पन्न जो थकान है उसको दूर कर लेना चाहिए। तो ये जरूरी है। व्यायाम करते समय जब आप व्यायाम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वार्म अप, यानी कि थोड़ी सी शरीर में थोड़ी सी उष्णता, थोड़ी सी गर्मी आए, उस तरह से करना चाहिए। एकदम सीधे सीधे से भारी व्यायाम या भारी एक्सरसाइज या दौड़ने भी जाते हैं तो आप एकदम तेजी से नहीं दौड़ें,
धीरे धीरे जब शरीर में थोड़ी सी उष्णता हो तब इस तरह से करें। आपको थोड़ा आसन करना है, प्राणायाम करना है, तो भी शुरू में थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें। हाथ पैरों को मोड़े तोड़े, हाथ पैरों को थोड़ा हिला लें, थोड़ा ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा झुकें, सब करके तब फिर धीरे धीरे व्यायाम की गति को बढ़ाएं। तो ये व्यायाम करने की विधि है। जब तक शरीर के अंदर थोड़ी सी उष्णता, उष्मा और थोड़ा सा शरीर तैयार हो जाए तो फिर धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाएं। एकदम सीधे आक्रमण नहीं होना चाहिए, शरीर के प्रति एकदम झटका नहीं होना चाहिए। कई बार शरीर को नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए व्यायाम की प्रशंसा तो बहुत की गई है। यदि बात करें आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में सब जगह पर लिखा है कि ये व्यायाम आरोग्य के लिए परम आवश्यक है, और इसीलिए वैज्ञानिक रीति से जो वैज्ञानिकता पूर्ण जो ढंग है उसलिए सर्वांगीण लाभकारी व्यायाम करना चाहिए। यदि सर्वांगीण लाभकारी की बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि योगासन, प्राणायाम इससे अद्भुत और कुछ भी नहीं है। परंतु शरीर की मांसपेशियों के लिए, थोड़ी बलवान बनने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी आप बाकी और भी थोड़े क्रियाएं कर सकते हैं। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी कर सकते हैं। परंतु फिर भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, मांसपेशियों को बलवान बनाने के लिए और सर्वांगीण व्यायाम के लिए तो 30 मिनट कम से कम आप थोड़ा सा प्राणायाम, योगासन अवश्य करते रहिए, जिससे कि हमारे जो फेफड़े हैं, हृदय हैं, मस्तिष्क हैं, यानी कि ये सब पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ऊर्जावान बने रहें। ये बहुत जरूरी है। व्यायाम के द्वारा ही, एक्सरसाइज के द्वारा ही, योगासन और प्राणायाम के द्वारा ही हम मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो बीमारी है उनको ठीक कर सकेंगे। और श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है, एलर्जी है, इस तरह के जो रोग हैं उनमें भी इससे बहुत ही लाभ होता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जो हमारे जो त्रिदोष हैं, जैसे हमने चर्चा की, आपको बताया, जो त्रिदोष है या जो सप्त धातुएं हैं या जो अग्नि है उसका संतुलन रहता है और वो ठीक होने से पूरा आरोग्य मिलता है, उससे देह पूरा ठीक हो जाता है। इस तरह से व्यायाम की बहुत ही प्रशंसा की गई है और कहा कि ठीक मात्रा में, ठीक ढंग से व्यायाम करने से क्या होता है बोला, मांसपेशियां दृढ़ बनती हैं, मांसपेशियां बिल्कुल ठीक रहती हैं। वही चर्बी घट जाने से और पेट जो है सुंदर सुडौल छाती, उभरा मतलब कि सुंदर पतला पेट, उभरी छाती और जो है अलग से दिखाई देती है। और व्यायाम करने वाला व्यक्ति का शरीर अलग से दिखाई देता है। व्यायाम करने से जो है मालिश करने के बाद करने का विधान है। और जैसा कि हमने कहा कि तेल मालिश की प्रशंसा हमने करते हुए आपको बताया तेल मालिश कैसे करना है, ये हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, जिससे कि तेल शरीर में अच्छी तरह से प्रवेश कर करके फिर जो है भली भांति शरीर को और पुष्ट करने में सहयोग करता है। व्यायाम के द्वारा शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो जिससे हल्कापन, स्फूर्ति आती है, पूरी ताजगी आती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। और जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसको शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता भी होती है, प्रतिकूलताओं को सहने का भी सामर्थ्य होता है, वो भारी काम कर सकता है, वो ज्यादा कठिन शारीरिक सामर्थ्य को, वो कठिन कार्य या सामर्थ्यशाली काम को करने में वो सक्षम हो जाता है। और जो व्यायाम करता है उसका पाचन शक्ति भी उसकी अच्छी हो जाती है। और जितने भी जो प्रकोपित हुए जो दोष हैं, जैसे कि हमने कहा कि जितने भी जैसे त्रिदोष में वात, पित्त, कफ हैं, विशेष करके कफ दोष से एकदम तुरंत शांत हो जाता है। व्यायाम करने से सबसे पहले कफ शांत हो जाता है, फिर वायु शांत होता है, फिर पित्त का भी शमन हो जाता है। इसीलिए कहा कि हमारी जो शरीर की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता के अनुसार और उचित मात्रा में व्यायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उचित मात्रा में जो किया हुआ जो व्यायाम है वो शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ा करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। वास्तव में यदि उचित व्यायाम करें तो कार्य क्षमता बढ़ती ही बढ़ती है। इसीलिए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और व्यायाम करना जरूरी है। पर ध्यान रहे, व्यायाम के साथ में हमारे शास्त्रों में थोड़ी सी सावधानी की भी बात की गई है कि व्यायाम कितना करें। तो कहा कि ध्यान रहे, सावधान रहे, व्यायाम तो करना है पर शक्ति से अधिक जो है जबरदस्ती मत करना, अति सर्वत्र वर्जयत। व्यायाम बहुत अद्भुत चीज है, बहुत लाभकारी चीज है, पर शक्ति से अधिक नहीं, क्योंकि शक्ति से अधिक यदि आप व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। कहा प्रतमक श्वास, गंभीर प्रकार की अलग तरह की दमा की बीमारी, खांसी, या बहुत ज्यादा व्यायाम करने से आप देखा होगा कभी कभी फीवर हो जाता है, शरीर में टूटन होने लगती है, दर्द होने लगता है,
और अलग अलग तरह के शरीर में से कभी कभी मांसपेशियां भी फट जाती हैं, इसलिए सावधानी की जरूरत है। और अलग तरह की जो ज्ञानेंद्रियों की जो कार्य करने की क्षमता होती है, हमारे जो ज्ञानेंद्रियों का जो उसमें भी कभी कभी गलत असर पड़ता है। और कर्मेंद्रियों में भी कई बार कई उस तरह की कमियां गड़बड़ियां आ जाती हैं, यानी शरीर का देह में किसी भी अंग पर कोई भी दोष आ सकता है, या कई बार उल्टी आदि भी हो सकती हैं। तो और कहा कि अति व्यायाम करें। व्यायाम के साथ फिर आहार का भी बड़ा संतुलन जरूरी है। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपको पौष्टिक आहार भी उसी मात्रा में लेना चाहिए। जो व्यायाम नहीं करता है, ज्यादा गरिष्ठ और क्लिष्ट आहार का सेवन करता है, ज्यादा पौष्टिक आहार का सेवन करता है, वो भी रुग्ण होता है। जो बहुत व्यायाम करता है पर पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करता है, जो घृत आदि का सेवन नहीं करता है, वह भी उसी तरह से पस्त हो जाता है। इसीलिए कहा कि जो अति व्यायाम करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से क्षीण और पस्त हो जाता है, जिस प्रकार भारी हाथी को खींचने से शेर बहुत शक्तिशाली होता है, पर वो हाथी का खींचने का काम नहीं कर सकता। इसीलिए व्यायाम जरूर करो, पर ऐसा मत करो कि शरीर उससे और भी रोगों से ग्रसित हो जाए। इसीलिए कहा कि अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर के जो ऊतक है उनको क्षति पहुंचती है। क्षति पहुंच करके विभिन्न स्थानों पर विविध तरह के विकार पैदा होने लगते हैं। इसलिए सख्ती से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। पर फिर व्यायाम किनको नहीं करना चाहिए? उनके लिए कहा कि जो बहुत ज्यादा रोगी हैं, उनको वो प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग की क्रियाएं और प्राणायाम एक ऐसी क्रियाएं हैं जो रोगी भी कर सकता है, रोगी भी जो है रोगों से मुक्त हो सकता है। पर बाकी जो शारीरिक श्रम वाले व्यायाम हैं वो स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। रोगी लोग तो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बस हाँ मशीन के द्वारा हाथ ऊपर नीचे कर लो। पर प्राणायाम योगासन सब कर सकते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य है आप उसी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम करना है, मेरे भाई आपकी सर्जरी हुई है, क्रिटिकल कंडीशन में आप हैं, तो भी आप बैठ करके अनुलोम विलोम करेंगे तो सर्जरी से जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि आपको बहुत भयानक आप किसी भी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, बैठ करके आप भ्रामरी करेंगे तो आप देखेंगे उससे ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मकता बढ़नी शुरू होती है, नकारात्मकता समाप्त होने लगती है, स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। इसलिए यौगिक क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विशेष कर करके जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं प्राणायाम की, योग की, ध्यान की, उनको जरूर करना चाहिए। वो किसी के लिए निषेध नहीं है, वो सभी लोग कर सकते हैं। पर कठिन व्यायाम के लिए अयोग्य व्यक्ति कहा, जिसको वात पित्त के जो रोगी हैं, जो अधिक बीमार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो ज्यादा बुढ़े हैं, जिनको जो है भूख ज्यादा पीड़ित है, जिसको भूख लग रही है, जिसका खाया हुआ पचा नहीं है, तो इसलिए कहा वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णो च तम त्यजेत। यानी व्यायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो लोग बहुत अधिक यात्रा करके आए हैं, पैदल चल रहे हैं, बोझ उठाने से अधिक, जैसे कि जो बहुत ज्यादा जो विषय वासनाओं में घिरे रहते हैं, जो संभोग आदि कर करके दुर्बल हो गए, जो बहुत कामुक है, वासनाओं में घिरे हुए हैं, उन व्यक्तियों को भी व्यायाम के लिए निषेध किया गया है। जो बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया, जिसकी शारीरिक क्षमता, जिसका धातु क्षीण हो गया हो, धातु क्षीणता को दूर करने के लिए पहले तो सबसे पहले आप वासनाओं से बचिए, बहुत ज्यादा विलासितता से बचो। बचने के बाद में पुष्टिकारक आहार का सेवन शुरू करो। सेवन शुरू करते हुए धीरे धीरे आप क्या करो, फिर आप जो है ना धीरे धीरे अपने व्यायाम शुरू कर दो, तो आप पुष्ट हो जाएंगे, आप बलवान हो जाएंगे। भयानक क्रोध है, शोक है, भय है, थकान हो, उस टाइम पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम से वात पित्त की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए वात पित्त पहले से ही बड़े होने पर आप, क्योंकि वायु और पित्त को व्यायाम बढ़ाता है, तो बच्चे भी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको योगासन प्राणायाम आप करा सकते हैं। भारी भरकम व्यायाम आपको नहीं कराना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप जो भारी व्यायाम है, दंड बैठक है, कुश्ती है, इस तरह का जो व्यायाम है वह स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। तो व्यायाम किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसकी जो विज्ञान है इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। परंतु योगासन और प्राणायाम आप जरूर कर सकते हैं, करते रहिए। फिर इसके बाद में हम कहेंगे व्यायाम करने के बाद, जैसे कहा ना, व्यायाम के बाद हल्का हल्का मालिश करें, वो इसको बोलते हैं। मालिश के लिए आप थोड़ा सा सूखा भी मालिश कर सकते हैं यदि करना चाहें। तो व्यायाम के बाद में, जिसको उबटन बोलते हैं, उद्वर्तन आयुर्वेद में कहा जाता है, तो उसके लिए जो चूर्ण या कल्क मतलब जैसे लोशन वगैरह है या कोई चूर्ण वगैरह है, उसका धीरे धीरे इसको मालिश करना बहुत ही लाभकारी है। इसका भी प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में वर्णन है। और उबटन के लिए भी, जो
उद्वर्तन है उसको भी कहा गया कि इसको स्नान से पहले ही हमको इसका प्रयोग करना लाभकारी माना गया है। ये अंगों की स्थिरता, त्वचा की जो है निर्मलता को ये बढ़ाता है, इससे रोमकूप खुल जाते हैं, अंग स्थिर होते हैं। उबटन के लिए जैसे हमने कहा जो राई का पाउडर है या सरसों का पाउडर है या दूध है, बेसन है या तिल का तेल है, दही है, मलाई है, सरसों का तेल है, इस तरह की चीजों का प्राचीन काल से ही विधान किया गया है। तो ये स्नान से पहले करने के लिए कहा गया है। यदि आप तेल मालिश करते हैं तो तेल के बाद में उबटन करें, या फिर व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के बाद उबटन करें। इसमें ध्यान रखिए, जो तेल मालिश है वो व्यायाम से पहले के लिए कहा गया है, उबटन व्यायाम आदि के बाद निवृत्त होने के बाद करने के लिए कहा गया है। तो प्राचीन काल में स्नान से पहले सिर शरीर पर पूरी आंवले की पिट्ठी मलने का भी चलन था। इस तरह का कहीं न कहीं वर्णन आता है। कादम्बरी में ऐसा कहा जाता है कि जो राजा जो शूद्रक थे उनके स्नान के वर्णन के प्रसंग में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि वो स्नान से पहले आंवले की पिट्ठी का मला करते थे, आंवले की पिट्ठी को। तो आंवले को पिट्ठी को मलना ये अत्यंत लाभकारी है। इतना ही नहीं, जैसे हमने कहा कि जो उबटन है, उद्वर्तन, वो सिर्फ शरीर पे ही नहीं, मुख पर भी, यानी कि उसको हम लेप कहते हैं। मुख पर जो लेप है, लेप के लिए कहा कि ये भी स्नान से पहले जड़ी बूटियों का लेप, ये उद्वर्तन या ये लेप आदि प्रतिदिन ना भी करें, स्नान से पहले मालिश प्रतिदिन करने का विधान है। हालांकि ये लेप आदि का भी स्नान से पूर्व जो है मुख पर अलग तरह की जड़ी बूटियों का लेप करना, जिससे चेहरे पर झाइयां न हो, काले दाग नष्ट हो जाए, मुख की त्वचा कांति खिले और अच्छा लगे और रंग में निखार आ जाए और नेत्र की दृष्टि में तेज हो जाए, इसके लिए कहा गया कि ठंडा लेप लगाना चाहिए। अन्यथा वात कफ होने वाले पर थोड़ा सा गर्म लेप लगाना चाहिए। इस तरह से हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से वर्णन है, जो मुख के लिए, चेहरे के लिए कांति लाने के लिए बहुत ही जरूरी है। कहा कि जो लेप है उसको सूखने के बाद में हल्का गीला करके लगाना चाहिए, सूखने के बाद में उसको हटा लेना चाहिए। नहीं, लेप को लगभग 10-20 मिनट, आधा घंटा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से दिन में सोना, बोलना, अग्नि या धूप सेकना, चिंता, क्रोध करना, ये कहा गया कि इससे इसका निषेध किया गया है, क्योंकि इससे भी चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। यानी जो गुस्सा करता है, तेज बोलता है, चिंता करता है, दिन में सोता है, तो बोला कि लेप लगाने पर इन कार्यों से बचें, नहीं तो झुर्रियां पड़ने की संभावना, चेहरे की कांति समाप्त होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ये चेहरे पर लेप लगाने से त्वचा पर झुर्रियां नहीं रहेंगी। अजीर्ण, अब ये जैसे ठुड्डी वगैरह के जकड़न है, जुकाम है, नजला है, अरुचि है, जैसे कि हमने नस्य की बात पहले ही बताई, तो उस पर जो है नस्य लेते समय कहा कि रात्रि पर लेप मुंह पे नहीं लगाना चाहिए या रात्रि में भी नहीं करना चाहिए। तो लेप के लिए जैसा कहा कि वसंत ऋतु में क्या करें, कि कहा कि दाब की जड़ है, चंदन है, खस है, सिरिस है, सौंफ है, इसका लेप लगाना चाहिए, यानी कि चैत और वैशाख में। गर्मी में क्या करना चाहिए, जेठ में, आषाढ़ में क्या करें, कहा कि कुमुद है या उत्पल है, गुलाब है, मुलेठी है, चंदन है, इनका लेप लगाना चाहिए गर्मी में। वर्षा ऋतु में क्या करें, श्रवण और भदौ में महीने के अंदर में पीला चंदन, तिल, खस, इसका लेप लगाना चाहिए। शरद ऋतु में जो अश्विन कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए, आलिस है, मुलेठी है, तगर है, अग्र है, इनका लेप बना करके लगाना चाहिए। हेमंत ऋतु में जो मंगसिर और पोष में क्या करना चाहिए, बेर की गुठली है, अड़ूसी की जड़ है, पीली सरसों है, इस तरह से इनका लेप लगाना चाहिए। यदि हम बात करें कि शिशिर ऋतु में, जो षड ऋतु के हिसाब से अलग अलग विधान शास्त्रों में किया, शिशिर ऋतु होता है माघ और फाल्गुन का जो महीना होता है, उसमें कटेरी है, काला तिल है, दारू हल्दी, इन जड़ों का लेप लगाना चाहिए। इस तरह से अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग लेपों का वर्णन किया है। इसको विशाल और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी जो पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उससे भी आपको इसको विशेष रूप से गंभीरता और गहराई के साथ इन चीज़ों को जान सकते हैं। यानी कि आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने इतना गहन अनुसंधान और इतनी गहन इसके ऊपर कार्य किया है कि जिसके ऊपर आज दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जितनी भी लाभकारी और उपकारी और उपादेय चीज़ें हैं वो सब कुछ उन शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये सारी प्रक्रिया, यानी कि सुबह उठ करके हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन द्रव्यों के द्वारा किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ही विस्तृत रूप से, विशाल रूप से इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो इस लेप के द्वारा सबसे पहले जैसे कहा कि मालिश, देखिए क्रम को भी देखिए कि कब उठ करके, उठते ही क्या करना है, पहले जल पीना है,
पहले कुल्ला करना है, फिर जल पीना है। जल पीने के बाद में फिर आपको दातुन करना है। दातुन करने के बाद में फिर आपको जो है कुल्ला आदि करने के बाद मालिश वगैरह करना है। मालिश करने के बाद फिर आपको व्यायाम करना है। व्यायाम करने के बाद में फिर उबटन लगाना है। आपको फेस मसाज करना है, फेशियल मसाज करनी है। आपको अलग तरह से पूरे बॉडी का थोड़ा जो मसाज लेप वगैरह करना है। उसके बाद ही आप स्नान, उसके बाद कहा कि उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। उबटन के बाद में आयुर्वेद में वर्णन है स्नान का। स्नान जो है आयुर्वेद शास्त्रों में शरीर की स्वच्छता के लिए प्रतिदिन स्नान करने का विधान किया है। और स्नान करते समय ये कहा है कि कान, नाक, पैर, इनकी सबकी सफाई करनी चाहिए। ये नहीं कि गए और धड़ाधड़ 2 मिनट में बाहर निकले, नहीं, अच्छी तरह से सफाई करें। इससे मानव शरीर को जो है नए जीवन की प्राप्ति होती है। ताजा जल से स्नान करते समय जल की शीतलता से त्वचा की जो उष्णता है, जो पूरा शरीर के अंदर जो है उससे ऊष्मा की वृद्धि होती है, जिससे कि वो पूरा शरीर के अंदर जो पाचक अग्नि है उसको भी स्नान जो है बढ़ाता है। ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ में मन की प्रसन्नता भी बढ़ती है। इसलिए स्नान को आयु को बढ़ाने वाला कहा गया है, बल बुद्धि की वृद्धि करने वाला कहा गया है। थकावट, खुजली, गंध, पसीना, दुर्गंध, प्यास, जलन, इसको दूर करने वाला कहा गया है। और इतनी ही नहीं, ये कहा कि जो है लोगों को कब स्नान नहीं करना चाहिए। आंख में, मुंह में, कान में जिसके ज्यादा बीमारी हो तो इन कानों को बचाना चाहिए। जैसे भयानक दस्त लग रहे हो, उसे और ठंड बढ़ जाएगी, पेट में अफरा हो, पीनस हो, बहुत ज्यादा जो है परेशानी हो, तब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद ये कहा कि भोजन के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ने की जो है आशंका बनी रहती है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन काल की जो विधान में यही है कि स्नान के बाद भोजन करने का विधान है। दुर्भाग्य से आजकल फैशन में लोग खाना खा करके स्नान करते हैं। खाना खा करके स्नान करना अत्यंत हानिकारक माना गया है। इतना ही नहीं, जो शावर में हम जो शावर लेते हैं ना, जो खड़े खड़े नहाते हैं, वो भी शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो वह भी हानिकारक माना गया है। क्योंकि अभी एक अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुआ, उसमें यह पाया गया कि जो शावर में नहाते हैं उनको कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। कारण क्या है कि शावर के अंदर एक तो बोला कि हार्ट डिजीज तक होने की संभावना रहती है। जैसे एकदम शावर में घुसते आदमी को ऐसी स्थिति होती है, श्वास ऊपर नीचे स्थिति में रह जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि शावर में नहाना भी पड़े तो एक बार आप पहले हाथ से उस पानी का टेम्परेचर को देखें, थोड़ा सा पहले हाथ को धोएं, फिर उसके बाद में अपने सर को धोएं। ये ध्यान रख लीजिएगा। वैसे आयुर्वेद के अंदर जो वर्णन है कि जब नॉर्मल पानी से नहाने का वर्णन है, पर कभी कभी हम तेज गर्म पानी से नहाते हैं, वो भी हानिकारक है। और गुजरात आदि प्रांतों में तो हमने देखा है कि लोग गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। ध्यान रहे, बहुत सर्दी हो तो गुनगुना पानी से नहाइए, पर नहीं तो नॉर्मल पानी से नहाने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। और इतना ही नहीं, नहाते समय यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपको क्या करना है, गर्म पानी से हमेशा पहले पैरों को धोएं। पैरों को गर्म पानी से स्नान करते समय पहले पैरों को धोना चाहिए। पहले पैर मग्गे से पानी डालिए। इसीलिए हमारे यहाँ, क्योंकि जब आप मग्गे से उठा करके पानी डालते हैं तो पहले टेम्परेचर का पता चलता है, पानी के टेम्परेचर का पता चलता है, जलने की संभावना भी नहीं रहती है और उसमें थोड़ा आनंद भी आता है। पर एकदम आप शावर में नहाते हैं न तो पानी का टेम्परेचर का पता चलता है, और कई बार जैसे मैंने कहा कि एकदम उससे कई रोगों की होने की संभावना भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये पाश्चात्य लोग कह रहे हैं जो बैठ करके नहाना नहीं जानते हैं, पर हम तो मग्गा और लोटे से नहाने वाले, तालाब में नहाने वाले लोग हैं। तो तालाब में नहाते समय भी, खुले में नहाते समय, या आप बैठ करके घर में नहा रहे हैं तो आप यदि आदत डालते हैं बैठ करके, पीढ़ा में बैठ करके और नीचे बैठ करके, स्टूल में बैठ करके, तब आप मग्गे से, बाल्टी से पानी लेकर के नहाने की आदत डालिए। यह आयुर्वेद की दृष्टि से उचित है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब पानी यदि गर्म हो तो पहले आप पैरों को धोइए, अच्छी तरह से पैरों को धो करके धीरे धीरे फिर आप सर को स्नान करिए बाद में। यदि आप ठंडा पानी से स्नान कर रहे हैं, ठंडा पानी है, तो पहले आप धीरे से मग से पानी उठा के थोड़ा सा सर पे डालिए। सर पे डाल करके पहले थोड़ा सा सर को धोइए। सर को धोने के बाद में बाकी शरीर को धोइए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे यदि गर्म पानी को पहले पैर में करते हैं तो जो गर्मी है एकदम सर पे नहीं चढ़ेगी। यदि ठंडा पानी एकदम आप सर पे धीरे धीरे करते हैं तो शरीर में एकदम ठंड नहीं बढ़ेगी। इससे बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। शरीर को अपने शरीर के अनुसार जो बाहर के पानी के टेम्परेचर को अनुकूल करने में उसमें
उसको एक अवकाश मिलेगा, एक फुर्सत मिलेगी शरीर को। तो ये एक छिपा हुआ रहस्य है, वैज्ञानिकता है। ये प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें बताया। तो आइए हम आदत डालें बैठ करके स्नान करने की, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से स्नान करने की, क्योंकि ये पवित्र है और ये वृक्ष है, आयुष्य को देने वाला है, श्रम स्वेद को हरने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्नान के द्वारा ओज, और ये ओजकर है, ये परम शक्तिशाली, बलशाली है, प्रसन्नता को देने वाला है। तो इसी क्रम में फिर हम आगे स्नान के बाद हम क्या करें, इसकी चर्चा फिर अभी हम करते रहेंगे निरंतर, क्रमशः इसी कड़ी में। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।